चलेगा कि लोग तेजी से उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया, जिससे बड़े पैमाने पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक हम लोगों ने प्रोग्राम तैयार किया, लेकिन आज उसमें भी बहुत रफ्तार आई है, मैं नहीं कह सकता। और वो इसलिए हमने शुरू किया क्योंकि यहाँ का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है एसटी एंड एससीज, जो लगभग 50% का पॉपुलेशन है यहाँ पर, इनको बैंक पूरी तरीके से नकार देती है। इनको कभी भी इन समूह को सपोर्ट नहीं करती, ना हाउस लोन में, ना कोई गाड़ी के खरीद में, किसी भी तरीके का। लेकिन जो हमें जानकारी है, किसी भी बैंक में अगर कोई व्यवसाय होता है, अगर उस बैंक में 100 रुपए हैं तो 60 रुपए उसको उसी राज्य में या उसी के आसपास उसको खर्च करने होते हैं। लेकिन यहाँ जो लेंडिंग परसेंटेज है वो लगभग 30-40% के लगभग, बाकी बड़ा हिस्सा बाहर चला जाता है। यूजुअल भी अगर हम माने, उसका डेवलपमेंट का सबसे पहला रिक्वायरमेंट पैसा है। उसके जेब में कितने पैसे हैं? जेब में पैसे हैं तो बुद्धि भी चलने लगता है, जेब में पैसे नहीं तो बुद्धि भी नहीं चलता। यहाँ के लोगों का जो सोच है, काम करने का तरीका है, यहाँ मैक्सिमम लोग नौकरी की तलाश में करते हैं। जो पढ़ लिख लेते हैं वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट, अब देखा जाए कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान परिवार के जो बच्चे हैं वो नौकरी के तलाश में जाते हैं, तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होती थी हम मिलिट्री आर्मी में जाएंगे। लेकिन आज मिलिट्री आर्मी में नियुक्ति की जो स्थिति बनी पड़ी है वो किसी से छुपी नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। अब भविष्य में उनको कितनी उसमें सफलता मिलेगी ये कहना बड़ा अभी मुश्किल है। और जो थोड़े बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के निकलते थे तो ये बैंक में जाते थे, रेलवे में जाते थे। तो बैंक और रेलवे की भी क्या स्थिति है वो भी आप लोगों के सामने है। बैंक सारे मर्जर हो चुके हैं, रेल सारे प्राइवेटाइज हो चुके हैं। अब इसमें कहाँ इनको कितना मौका मिलेगा ये भी आने वाला समय में चुनौती है। कुल मिलाकर अगर नौकरी की बात करें राज्य में बच्चों का, तो सारे बर्डन सरकार के ऊपर आने दिखाई देता है। लेकिन सरकार अभी जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा है, सभी को नौकरियां तो दे नहीं सकते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो इस पर हम लोग का विशेष फोकस है। और रूरल इकोनॉमी कैसे एक स्टार्टअप में चेंज हो ये हम लोगों का फोकस है। और इस स्टेट का मैं समझता हूं कि अगर ग्रामीण इलाका हमारा जहां 80% लोग रहते हैं, अगर उनको हम स्ट्रांगली एस्टेब्लिश कर लेते हैं तो डेफिनेटली है कि वो एक ग्रास रूट लेवल का चीज है। अगर वो स्ट्रांग हो गया तो फिर आगे चलने में दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि सरकार जिसकी भी होती है वो तो आम लोगों की चिंताएं करती है। ग्रामीणों की, किसानों की कमजोरी, जो लोग संभ्रांत लोग हैं वो तो निकल जाते हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए काम करने की आवश्यकता है। और इसको लेकर आप लोगों के जो सुझाव, एजुकेशन को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, स्पोर्ट्स को लेकर के भी हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं।